आप लोगों के ऊपर है। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अखंड भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए, अपन बहन बेटियों को बचाने के लिए, अपने बहन बेटियों को बचाने के लिए स्वयं जिम्मेदारी लें। केवल सब कुछ सरकार के भरोसे मत छोड़ें। और उस दिन हमारे शुक्रवार को जब सदन में कार्रवाई चल रही थी तो नरेंद्र मोदी साहब जी ने भी बोला था, 14 तारीख को ही बोला था कि सिर्फ सरकार के भरोसे आप लोग मत रहें। आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ काम करें। और सरकार अपना काम कर रही है, आप लोग अपना काम करें। ये इशारा कोई खुल के नहीं करता है। तो आप लोगों की साथ सहयोग की ज़रूरत है। हमारी भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी साहब देश के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं। ना उनके आगे पीछे कोई है, योगी जी के आगे पीछे कोई नहीं है। तो अब तो आप लोग समझो मेरे भाइयों। और ये जो इस्लामिक पार्टी है, इस्लामिक पार्टी, इसमें जिरा जिक्र और उसमें उन्होंने कोड किया। और अगर हिंदी में आएंगे तो उन्होंने जो है पूरा आपको व्याख्या दी, बताया कि ये सब जो पार्टियां हैं फूट डालो राज करने की नीति से आई हैं। आपस में मोहम्मद इकबाल को भी फूट डाल रही हैं। और ये बाबर सिर्फ आया था, चाहे हुमायूं आया था, चाहे औरंगजेब आया था, या ये अलाउद्दीन खिलजी आया था, तो ये अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आए थे, लूटने के लिए आए थे, धर्मांतरण के लिए आए थे। यहाँ पे राज करने के लिए नहीं आए थे। तुम ही लोग कन्वर्ट हुए हो, तो हम ही लोग कन्वर्ट हुए हैं, तो हम ही लोगों को अपनी गलती को सुधारना पड़ेगा। और जो तलवार के डर पे सलवार उतार दिए हैं, जो कल के कायर हिंदू थे, डरपोक हिंदू थे, वो आज के मुसलमान हैं। और वही आजकल सनातन धर्म के लिए कष्ट बने हुए हैं। ये बहुत शर्म की बात है। तो पुनर्अवलोकन करने की जरूरत है। पुरातत्व विभाग अपना काम कर रहा है, एएसआई अपना सर्वे कर रहा है। जितने भी गुम्बद थे, जितने भी धार्मिक स्थल रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो हमारा 1991 में जो है ये कांग्रेसियों की नरसिम्हा राव जी की सरकार में बनाया गया, चाहे ये हमारा माइनॉरिटी कमीशन से है, ये अल्पसंख्यक आयोग 1992 में बनाया गया, या जो है ये जो ढांचा या पूरा इस्लामीकरण का हम लोग दूसरे नंबर के 47 के बाद जब ये बंटवारा हुआ, अंबेडकर साहब के मूल संविधान में नहीं लिखा हुआ था। विष्णु शंकर जैन जी क्यों बोल रहे हैं, चाहे अश्विनी उपाध्याय जी क्यों बोल रहे हैं, ये लोग याचिका करते हैं। और बात करी जाए तो मूल ढांचा जो था हमारा संविधान का, वो था 1947 के बाद जो वो अंबेडकर साहब, बाबा अंबेडकर साहब ने लिखा था। और ये नरेंद्र मोदी जी ने ये भी बोला कि वहाँ पर नोटा मिला था जवाहरलाल नेहरू को, असली हकदार प्रधानमंत्री बनने के हकदार यही थे। तो लेकिन चूंकि ये लोग पहले ही शपथ ले लिए थे ना, हमने बहुत पहले ही बताया था कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में 1946 ईस्वी में ही ये प्रेम जी भाई ठक्कर का बेटा यानी कि मोहम्मद जिन्ना धर्म परिवर्तन करके पाकिस्तान का जो है वो हो गया था इंटरिम शपथ। और ये इंटरिम शपथ उन्हीं की अध्यक्षता में, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में जो है जवाहरलाल नेहरू की हो चुकी थी। नोटा मिला था, सब लोगों ने बहुमत वोट जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए उन लोगों ने दिया था। लेकिन ये जबरदस्ती बन गया और लगातार जो है संविधान को 50 से ज़्यादा महापाप अगले ने किया और देश में पूरी तरह से इस्लामीकरण की नींव रख दी है। और 1950 के बाद जितने भी कानून बने हुए हैं जो है 2013 तक के, सब महा घटिया कानून हैं। हम लोग दूसरे नंबर के जो है नागरिक हैं और भारत इस्लामिक देश बन जाएगा। अभी हम भी जगा रहे हैं, हमारे श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी जगा रहे हैं, योगी जी भी जगा रहे हैं। आज शीतकालीन सत्र का ये हमारे यहाँ विधानसभा में भी सत्र चल रहा था, हर जगह सत्र चल रहा है, संसद में भी चल रहा है, वहाँ पे चलने नहीं दे रहे हैं। दिल्ली में तू मैं नूरा कुश्ती लगातार करते चले जा रहे हैं। कभी भी ये लोग पुलिस रिफॉर्म पे बात नहीं करते हैं, कभी भी ये लोग जुडिशल रिफॉर्म पे नहीं बात करते हैं। जो मैकाले वाला जो घटिया संविधान बना था 1860 ईस्वी में, जुडिशरी हमारी बनी थी भारतीय दंड संहिता, चाहे पुलिस रिफॉर्म जो बना था 1861 ईस्वी में, बल्कि तो वो सब बना दिया। जब ये लागू कराया गया तो ये मैकाले तो मतलब चला गया अपने ईसा मसीह के पास, मतलब चला गया पाप करके। 1874 से शासन कर रहा था, 1860 में ये पूरा जो है नस्लों को खराब किया। आज भी ये देखने को मिल रहा है रोड चक्रोड पे। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं मूल विषय पे आना चाहिए
और चर्चा उसी पे होना चाहिए कि जो कानून भी बने हुए हैं इस्लामीकरण के लिए बने हुए हैं, हम लोग दूसरे नंबर के नागरिक हैं। तो ये सबको जागना होगा, सबको साथ आना पड़ेगा। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है, अब बटेंगे तो कटेंगे, घटेंगे तो भी कटेंगे। ऑलरेडी हम लोग जो है 28 स्टेट हैं, 9 स्टेट में घट चुके हैं, वहाँ पर गर्व से कहो हम हिंदू नहीं हैं। अगर बात करी जाती है तो हमारे भारत में 6000 तहसीलें हैं, 1500 तहसीलों में हम लोग घट चुके हैं। वहाँ पर कोई भी ये कहने वाला नहीं है कि हाँ गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और वहाँ पर शरीयत का पालन होता है, संविधान का नहीं। संविधान जब तक है जब तक हम लोग बहुसंख्यक हैं। अभी 78% हैं, वो लोग 22% से ऊपर है। और लगातार डेमोक्रेसी बदल रही है, ग्रामीण स्तर पर बदल रही है, कस्बे स्तर पर बदल रही है, शहर स्तर पर बदल रही है, जिला वाइज भी बदल रही है, स्टेज वाइज भी बदल रही है, बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो जागरूक होना होगा, अपने प्राचीन पद्धति को पहचानना होगा, हम क्या थे अब क्या होते चले जा रहे हैं। लालच लोभ में जयचंद्र बने चले जा रहे हैं। और वही बात करी जाए कि हमारे यहाँ 6000 तहसीलें हैं, 1500 तहसीलें की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। वैसे ही बॉर्डर की जितनी भी लगती हुई सीमाएं हैं भारत में, तो वह 300 की 300 तहसीलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है, पूरा बॉर्डर की। आप लोग अब सचेत हो जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, चौंक जाएंगे, सन्न रह जाएंगे क्या हो रहा है। हर एक चीज़ सरकारें नहीं बताएंगे। कोई भी गृह युद्ध हो रहा है या चाहे गृह युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, अब कोई भी आक्रमण होगा, हिंदुओं के यहाँ तो कोई एक हथियार तक नहीं है। और सरकार भी हथियार लाइसेंस पे जो है बैन कर रखा है, हथियार लाइसेंस सबके नहीं हो रहा है। ऐसा हमारे यहाँ महाघटिया कानून बना हुआ है। तो वही मैंने कहा था कि पुलिस रिफॉर्म पे बात होनी चाहिए और जुडिशरी रिफॉर्म पे बात होना चाहिए, समान शिक्षा और समान स्कूल पे बात होनी चाहिए, विशेष शिक्षा विशेष स्कूल को जो है बैन करना चाहिए। अगर जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है, जनसंख्या नियंत्रण हो जाए तो अति उत्तम है। चाइना ने तो अपना जो है बैन करा दिया, वहाँ पर परमिशन लेके ही करना पड़ेगा। तो जनसंख्या विस्फोट बहुत तेज़ी से हो रहा है, घुसपैठ भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, 6 करोड़ घुसपैठिए आ गए हैं। तो हमारे यहाँ पहली बात तो आप लोग गंभीरता से समझें कि 5 कारण हैं भारत को इस्लामीकरण और गजवा हिंद बनाने का या इस्लामिक मुल्क बनाने का। पहली बात तो ये समाज जो यहाँ की कर रही है, सरकारें कर रही हैं, घुसपैठ जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है कि प्यार में कोई धर्म नहीं होता है। तो लव जिहाद हो गया, तुनिसा हो गई, चाहे अंकिता हो गई, ऐसे ही ढेर सारे केसेस आप लोग चाहे आप लोग अपने गली मोहल्ले में देखते होंगे। लोग इज्जत बचाने के लिए हिंदुओं में नाम नहीं आता है तो उन लोगों को ज़्यादा पसंद है ये सब सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि कारण जो है 5 हैं, लव जिहाद, घुसपैठ जिहाद और ये जनसंख्या जिहाद। और जनसंख्या जिहाद के बाद आती है जो भी डेमोक्रेसी जो तेज़ी से बदल रही है, धर्मांतरण या रिप्रोडक्शन जिहाद। ऐसे जो है जिहाद लगातार होते चले जा रहे हैं। तो वही मैंने बात बोली कि घुसपैठ जिहाद, लव जिहाद, जनसंख्या विस्फोट इतनी तेज़ी से हो रही है वो जिहाद हो गया। 6000 घुसपैठिए आ चुके हैं, बड़ा तेज़ी से वो हो रहा है। लोभ और प्रलोभन में यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ भी वो कर रही हैं। तो जिहाद बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसको समझने की चीज़ है। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, अवगत करा रहा हूँ, और कोई आएगा नहीं बताने के लिए। बड़ा तेज़ी से जिहाद हो रहा है। तो आप लोग समझें, योगी जी मोदी जी लगातार आप लोगों को समझा रहे हैं। तो आप लोग अगर नहीं समझेंगे तो भारत देश बन जाएगा इस्लामिक मुल्क, और इसको कोई बचाने संभालने नहीं आएगा। क्योंकि कांग्रेसियों का तो ऑलरेडी जो है अमेरिका से जो वहाँ का बिजनेसमैन है लगातार फंडिंग करता है, और ये एंटोनो वाइनो चाहे उसका बेटा लगातार इसमें लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और संभल वाली जो घटना हुई है, देख रहे हैं कि पुरातत्व विभाग वहाँ पे जब सर्वे हो रहा था, खुदाई हो रही है, मूर्तियाँ निकल रही हैं माँ पार्वती जी की, और ये कार्तिकेय जी की, लक्ष्मण जी की, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए तो ये गहन विषय ही है। सरकार अपना काम कर रही है, आप लोगों को भी अपना काम करना पड़ेगा। वही मेरा बताने का मतलब था कि 5 जो रीजन्स होते हैं उस पर बड़ा तेज़ी से ये समाजवादी नहीं है, ये इस्लामवादी पार्टी है। और समाजवाद पहले तो मूल संविधान में अम्बेडकर साहब के था भी नहीं। और ये कांग्रेसियों का तो ऑलरेडी आपको पता है कि
ये जो है गयासुद्दीन गाजी का पोता है, ये मोतीलाल नेहरू भी कन्वर्टेड, केवल नाम गांधी, ये सब चीज़ें वो करते हैं, पॉलिटिशियन, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं। तो वही पांचवा कारण मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा, कि यही भारत को बर्बाद कर रहा है। कोई भी बात हो आप लोग हमको सूचित करें, मेरा नंबर सभी के पास है, सब लोग सूचित करें, मैं सरकार के सामने ये ज्वलंत मुद्दा रखता हूँ, वही बातें आगे सदन में या पार्लियामेंट में या जो भी हमारे 3 सत्र चलते हैं उसमें पेश होता है। लेकिन आप लोग इसको हल्के में लेते हैं, नहीं समझते। तो हमारा ये जो 5 जो हमने बताया था कि 5 जो कारण होता है, ये लव जिहाद, घुसपैठ जिहाद, ड्रग जिहाद, जो बच्चों को नपुंसक बनाता चला जा रहा है। हमारी बहन बेटियों के साथ खेला हो रहा है, उनको ओयो में लेके जाया जाता है, क्लब पार्टियों में लेके जाया जाता है, बढ़िया गाने, डीजे, जीने के हैं 4 दिन बाकी हैं बेकार दिन, ओहो एक बार जाए जवानी फिर ना आए। तो ये सब गाना प्रस्तुत किया जाता है बेटियों को। हमारे जितने भी ये कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षा, कॉन्वेंट का मतलब मैकाले की शिक्षा जो थी 1858 वाली, वही परोसी जा रही है। ईसाइयत पूरा जो है परोसी जा रही है, और मिशनरी की शिक्षा, चूँकि 85 मुल्कों से फंडिंग आती है ईसाइयत के लिए, इस्लाम और ईसाइयत के प्रचार प्रसार के लिए, कॉन्वेंट के लिए और मिशनरी स्कूलों के लिए, और उन लोगों के लिए ये 2010 जो विदेशी चंदा कानून जो बना हुआ है, इसी के तहत इस्लामीकरण की तरफ ये लोग भी फोकस कर रहे हैं। और ये खाड़ी देशों से जो आता है पैसा, खाड़ी देशों से 57 मुल्कों से, तो यहाँ पे इस्लाम और जिहाद के प्रसार के लिए पैसा आता है, लव जिहाद के लिए पैसा आता है। यहाँ की सरकारें जो है कार्रवाई नहीं करती हैं, और ये विदेशी चंदा जो कानून है समाप्त नहीं करती है, तो भारत ऐसे ही इस्लामिक देश बन जाएगा। तो लव जिहाद, घुसपैठ जिहाद, ड्रग जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद, यही हमारे देश के लिए खतरा है। और इनसे बचना है तो आप लोगों को साथ आना पड़ेगा। सरकार ने खुला आप लोगों को मौका दिया है, अवसर दिया है, जैसे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये राजनीतिक लोग ऐसे राजनीति रोटी सेकते रहेंगे, अपने भारत को लूटते रहेंगे, फूट डालो राज करते रहेंगे। मुट्ठी बांधो, आप लोग एक हो जाओ, नहीं तो इन लोगों का तो सपना है कि भारत को इस्लामिक देश बनाना, गजवा हिंद बनाना। यहाँ पे कई संगठन ISI, हिजबुल मुजाहिदीन, ISIS और ISI पाकिस्तान, घुसपैठी आ रहे हैं, वो तो कार्य कर ही रहे हैं। लेकिन आप लोग केवल अपना व्यवसाय रोजी रोटी में लगे हुए हैं। मेरा फ़ोन आ रहा है, मैं तो उठा भी नहीं रहा हूँ, बल्कि बिजनेस का फ़ोन आ रहा है, सब कुछ है। लेकिन मैं क्यों आप लोगों को समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि त्याग करना पड़ता है। धर्म रहेगा तभी धरती रहेगी, धर्मो रक्षति रक्षिता। तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा। संभल में भगवान कल्कि का अवतार होने जा रहा है, हो सकता है कि कोई भी किसी के पूर्वज वहाँ पे हो सकते हैं। और बाबर नामा भी पढ़ लीजिए, वाल्मीकि रामायण भी पढ़ लीजिए अपने, बल्कि सब लोग अध्ययन करिए, सच्चाई को जानिए, तब जो है फैसला लीजिए। आपको कोई मतलब जबरदस्ती नहीं थोप रहा है। जैसे ये मोहम्मद सल्लल्लाहु जो है सौंप के चला गया था, पैगंबर जो प्रॉफिट मोहम्मद कहा जाता है, जाहिल इंसान, जो कि अपनी बहन बेटियों को, अपनी बीबी के जो 14 बीबियाँ थीं, और जो भी बच्चे पैदा होते थे उनको जो है खोजता था। और पहली बात तो ये है कि वो जाता था, जितनी भी रंडियाँ जो वहाँ पे मजबूरी में काम करती थी रेगिस्तान में, अरब में, लेके आता था मदद के नाम पर। कुरान मैंने पढ़ी है, आप लोगों ने नहीं पढ़ी, हदीस मैंने पढ़ी है, इसलिए मैं डंके के चोट पे बोल रहा हूँ। कोई विवादित बयान नहीं है, कोई भड़काऊ बयान नहीं है। और आप लोग इसको डिफाइन करिए, हेट स्पीच क्या है। हेट स्पीच जो मजहबी किताब पढ़ाया जा रहा है, जो 1858 में जो मैकाले ने दिया था शिक्षा पद्धति, प्लस जो है यहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार आई, विशेष शिक्षा स्कूल जो खोला गया 2012 में, तो आर्टिकल ये 28 ये कहता है कि आप अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अपने जो भी सनातन की शिक्षा है, वेद पुराण है, शास्त्रों की, या जो भी हमारे हर एक चीज़ है, उसकी शिक्षा आप बिल्कुल ही नहीं दे सकते हैं। और वही आर्टिकल 29 ये कहता है कि आप अपना जो है ईसाइयत की शिक्षा दे सकते हैं, और जो भी ईसा मसीह की शिक्षा दे सकते हैं। जो भी कॉन्वेंट स्कूल खुले हुए, अभी 25 तारीख आ रहा है ना, बड़ा दिन जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, लेकिन वो लोग क्रिसमस डे मनाते हैं, सेंटा की बात करते हैं। हमारे यहाँ के ये जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स है, जो लिटिल स्टार वाले हैं, और ये ही अपने बच्चों को जो सेंटा बना के भेजते हैं। जब सरस्वती पूजा होती तो कभी सरस्वती पूजा बना के नहीं भेजते। गुरुकुल चूँकि बंद हो गया, चूँकि होता है ना कि वातावरण जैसा होता है वैसे लोग भी हो चुके हैं। तो माहौल चेंज करना, प्रकृति को चेंज करना हम लोगों के हाथ में नहीं है, परंतु ये जो प्रकृति को जो चेंज कर रहे हैं, इनका भी जो है जानबूझकर हरकतें कर रहे हैं, तो इनका भी विघटन निश्चित है, इनका भी सर्वनाश होना निश्चित है, होता है। अगर कोई प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है, उसका विनाश होना निश्चित है। तो ये
जो विचारधाराएं हैं, ये मैकाले वाली या मिशनरी या कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट का मतलब लावारिस होता है, जिनका अयासी के दौरान जो भी क्लब पार्टियों में जब ये 25 तारीख आ रही है, चाहे 31 आ रहा है, और हमारी सरकार ने तो यूपी में भी कर दिया, जो 10 बजे तक की जो दारू का था कि दारू खुला 10 बजे तक रहता है, 10 से 10 अब 10 से 11 कर दिया गया है। 25 तारीख को 11 बजे तक रहेगा, 31 वाले दिन 11 बजे तक रहेगा। तो चूँकि ये हमारे यहाँ आर्टिकल 47 कहता है कि नशाबंदी करिए, शराबबंदी करिए, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? वही जा रहे हैं ना, वही ऐसा शिक्षा ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे देश को सुधारने के लिए ये लोग भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो ये मैकाले शिक्षा और ये जो मिशनरी शिक्षा है, ये इसमें जिहादी आते हैं, अपने बहन बेटियों को ही वहाँ पर पटाते हैं, भौतिक सुख देते हैं, कहते हैं साइंटिफिक रीजन है, कई चीज़ों पे बात होती है, तो कहते हैं कि हिंदू लड़कियों को मतलब वो हम लोग पसंद है, क्योंकि उनके यहाँ जब अगर रियली में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर था, या उनका अल्लाह का ये पैगंबर था, मैसेंजर था, अल्लाह को कोई नहीं जानता है, ये केवल काल्पनिक नेम है, तो वो कटा हुआ पैदा होता, यहाँ पे आने के बाद क्यों काट दिया गया, उसका खतना क्यों कर दिया गया? उसके बाद से जो है ये नेचुरल जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो यही तो घातक है। चलिए आप लोग समझें, 25 यानी कि 25 दिसंबर आ रहा है और 31 आ रहा है, अपने बहन बेटियों को सेव करिए, कहाँ जा रही हैं, कहाँ नहीं जा रही हैं। अगर भारत को रियली में विश्वगुरु बनाना है, सनातन धर्म का पालन करिए, और अपने समाज को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है, अपनी बहन बेटियों को बचाना है। जो बांग्लादेश में हो रहा है, चाहे संभल में हो रहा है, चाहे कश्मीर में हुआ था 1990 1991 में, या केरला में हो रहा है, और आए दिन हर ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, बचाना है तो एकजुट होइए, बटेंगे तो कटेंगे, और संस्कार अपना लेके आइए। हम लोग शस्त्र भी रखते हैं, शास्त्र भी रखते हैं, तो आप लोग सरकार का समर्थन दीजिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। सठे साठ्यम समाचरित की नीति को अपनाना पड़ेगा। सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा, अब जो कि कृष्ण जी ने कहा था गीता में, अब भयभिन्न होय न प्रीत, प्रभु श्री राम जी ने कहा था। तो आप लोगों भी को भी ये मेरा मैसेज है, धर्मो रक्षित रक्षिता। जय श्री राम, वंदे मातरम।